मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद, एक और सुंदर समय खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। प्रभु का दास लिखता है, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में एकत्रित कर लिया कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, बुराई से बचना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से बचना चाहते हैं और पाप की बुराई जो पूरे संसार के अंदर है उससे सेफ होना चाहते हैं, तो आपको सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज का बड़ा ही खास संदेश आपके लिए है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा है, प्रभु कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। संत पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय के अंदर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यहोवा का मंदिर हो। हालेलुया। और उसका आत्मा तुम में वास करता है। चंद वचनों को आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम निकालें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय को। वीरवार को इसी के ऊपर मैंने स्टडी भी दी थी, पेंटिकॉस्ट के पर्व के ऊपर, लेकिन चंद बातें आज मैं आपके साथ और इन्हीं वचनों में से बांटना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप बाइबल खरीदें और जब भी प्रभु की संगति में आए एक नोट बनाएं और उसको लिखें। घर जाके 10 बार, 5 बार, 20 बार मैं कह रहा हूं कम से कम उसको रिवाइज करें, ताकि जो वचन आपके हृदय में चला जाए और जब भी आप संसार में जाएं आपके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा, आप लोग जानते हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात धरती के ऊपर रहे। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है लगभग 500 लोग थे जो यीशु मसीह के उस समय में जब यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर था, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उनके सामने वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वहां पर यीशु मसीह ने एक वादा किया कि जब तक तुम उस प्रतिज्ञा को, जिसका वादा नबियों की पुस्तक में यिर्मयाह नबी के द्वारा यहोवा ने अपने लोगों से वादा किया था कि अंतिम समय के अंदर मैं अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को लोगों के हृदय के अंदर डालूंगा। हालेलुया। तब आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर से आपके साथ बातें करेगा। ऐसे बहुत से वादे हिजकिय्याह नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, मूसा के द्वारा, बड़े बड़े नबियों के द्वारा यहोवा ने अपने लोगों से किए। पर आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब तक वो वादा, वो आत्मा जिसके विषय में मेरे पिता ने तुमसे प्रतिज्ञा की है तुम्हारे ऊपर ना आए, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। कहां ठहरे रहना? यरूशलेम में। मैं आपसे कहता हूं आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। हालेलुया। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मोटिवेशन प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी जबरदस्त स्पीच देते हैं जिसको सुनने के बाद में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में उनका जीवन वैसा का वैसा हो जाता है। आपको पता है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तब आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा टाइम से आओ, तब आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो, तब आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा अरे वचन को पढ़ा करो। मैं कहता हूं प्रभु यीशु का आत्मा जब आपके जीवन के अंदर आ जाएगा, आपको पता है वो आपको उभारेगा। आप प्रार्थना करो, वो आपको उभारेगा, आप वचन पढ़ो, वो आपको उभारेगा। तुझे संगति में जाना चाहिए। जिस दिन आप लेट आएंगे आप आंसू बहाएंगे, प्रभु मैं आज तेरी उपस्थिति में पहुंच नहीं सका। हालेलुया। बहुत जरूरी है आज का संदेश आपके लिए बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने सुना, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन अंश अंश करके बदल जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर बड़ी बुरी आदतें हैं, वो उनको छोड़ना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं,
अपने आप को बंद करते हैं, अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, अपने आप को पीड़ा देते हैं कि हम इन समस्याओं से, इन आदतों से, इन बुरी चीजों से हम बाहर आ जाएं। हालेलुया। पर आपको पता वैसा कर नहीं पा रहे हैं, वो कमजोर है। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा वो सारी बातों के लिए तुम्हें कायल करेगा। हालेलुया। यहां पर बड़ा खास संदेश है आपके लिए, लिखा है जिस दिन पेंतीकोस्त का दिन आया। मैंने बताया था वीरवार की स्टडी के अंदर भी कि पेंतीकोस्त का जो पर्व है, 7 पर्व जो है वो इजरायली एक साल के अंदर बनाते थे। पसहा के पर्व के 50 दिन के बाद में पेंतीकोस्त का पर्व आता था, और इस दिन लोग नया अन्न और दाखमधु और कई चीजें उनके सामने चढ़ाते थे, और बहुत सारी चीजें चढ़ाने के बाद में वो अपने आप को यहोवा के सामने समर्पित करते थे, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है वो आनंद करते थे। हालेलुया। हालेलुया। पेंतीकोस्त का पर्व आया, 120 लोग एक कमरे के अंदर बंद है। कितने लोग? 120 लोग एक कमरे के अंदर बंद है। वो विश्वास कर रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी उस प्रतिज्ञा को जो आत्मा के द्वारा लोगों के ऊपर होगा, उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। समझ के बोले हालेलुया। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस दिन पेंतीकोस्त का दिन आया, कहां पढ़े बेटे, क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी सी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये वचन बड़ा खास है। प्लीज आप सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें, ये वचन बड़ा खास है। समझ के बोले हालेलुया। ये वचन बड़ा खास है। लिखा जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जहां पर वो बैठे तो वो घर गूंज गया, और सब लोगों के ऊपर आग आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? आग आ गई। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, आपको पता जितने भी बलिदान चढ़ाए जाते थे उनमें आग नहीं जलाई जाती थी। हालेलुया। आग स्वर्ग से गिरती थी, और बाइबल के अंदर लिखा है जब आग स्वर्ग से गिरती थी तब बड़ी अद्भुत बात होती थी। इसके विषय में मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। दूसरा इतिहास, बहुत बार हमने इस वचन को अब मुझसे भी, पास्टर रवि से भी, कई लोगों से सुन चुके हैं। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय, बड़ी खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर लोगों को उनके ऊपर आग ही क्यों दिखाई दी? हालेलुया। आग किस बात का चिन्ह है? और जिन जीवनों के अंदर आग नहीं है, हालेलुया, वो सारी जिंदगी प्रार्थना की लाइन में रखे रहेंगे, वो सारी जिंदगी अपने शरीर से लड़ते रहेंगे, सारी जिंदगी अपनी आदतों से लड़ते रहेंगे, पर वो आदतें उनके जीवन से जाएंगी नहीं। हालेलुया। जिंदगी भर डिप्रेशन की गोलियां खाते रहेंगे, डिप्रेशन जाएगा नहीं। जिंदगी भर अपने जीवन को सही करने की कोशिश करते रहेंगे, होगा नहीं। आपको पता, जब पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, हालेलुया, आग का बड़ा रोल है। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन को हम पढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, राजा दाऊद को यहोवा ने दर्शन दिया था कि तू मेरे लिए भवन बनाएगा। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसके बाद में यहोवा से बातें करते हुए कहता है, तू नहीं, तेरा बेटा जो तुझसे उत्पन्न होगा उसके द्वारा ये भवन का निर्माण होगा। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब सुलेमान ने यहोवा के उस भवन को तैयार कर दिया, अब उस भवन को यहोवा के सामने डेडिकेट करने का, समर्पित करने का समय आया। इजराइल का राजा सुलेमान खड़ा हुआ प्रजा के सामने, जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत बड़ी इजराइल की प्रजा के सामने इजराइल का राजा आता है और कुछ काम करता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। तब बस इजराइल की सारी सभा के देखते, अब यहां पर लिखा है, राजा सुलेमान
सारी प्रजा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, अब यहाँ पर लिखा है सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, हाँ जी, और 3 हाथ ऊंची पीतल की हाँ, एक चौकी बनाकर हाँ जी, आंगन के बीच रखवाई थी। हाँ, उसी पे खड़े होकर हाँ, उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर क्या किया? हालेलुया। आप कभी भी इतिहास में किसी राजा को घुटने टेकते हुए नहीं देखेंगे। घुटने टेकने का मतलब होता है सरेंडर करना। कभी भी कोई राजा किसी दूसरे राजा को जीत लेता था, फिर उसके सामने घुटने टेक देता था। वो इस बात का प्रतीक था कि मैंने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया, अब तू मेरा स्वामी है। और आपको बताऊं, प्रभु के वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं, इजराइल के राजा सुलेमान ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। हालेलुया। दाऊद ने बहुत सारे युद्ध लड़े और राजाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े, पर यहोवा का इतना बड़ा अनुग्रह दाऊद के कारण इसके ऊपर था, इसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। आप इसके जीवन के बारे में पढ़ लेना, इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। बाइबल बताती जितनी देर तक ये राजा रहा, यहोवा ने इसको इसके दुश्मनों से छुटकारा दिया। बहुत सारी समस्या दूसरे राजाओं ने सामना किया, पर ये ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जब भवन बना, प्रभु के वचन के अंदर लिखा घुटने लगाए और क्या प्रार्थना करना शुरू किया। पढ़िए, घुटने टेककर हाँ, स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए, और कहा हे यहोवा, हे इजराइल के यहोवा, तेरे समान ना तो स्वर्ग में। अब उसने यीशु की यहोवा की महिमा करना शुरू किया। आपको पता है 120 लोग जो कमरे में बंद थे, उन्होंने अपने आप को संसार से हटाकर प्रभु के सामने समर्पित कर दिया है। हालेलुया। लगभग 10 दिन लगे उनको। कितने दिन? 10 दिन। लगभग 10 दिन तक उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया और दरवाजे बंद किए। 10 दिन रात और दिन वो प्रभु के चरणों में बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। और बाइबल बताती है अचानक से पेंटिकॉस्ट का दिन आया, इसने भी अपने आप को यहोवा के सामने समर्पित कर दिया। हालेलुया। जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे तब तक ये घटेगा नहीं जो यहां पर घटेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बाइबल बताती है इसने इजराइल के यहोवा की महिमा करनी शुरू करी। हालेलुया। क्या करना शुरू किया? इजराइल के यहोवा की महिमा करनी शुरू करी, धन्यवाद करना शुरू किया। ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ये नॉर्मल व्यक्ति, ये इजराइल का राजा है। पावर इसके हाथ में, पैसा इसके हाथ में, और स्वयं सर्वशक्तिमान यहोवा ने इसको बोला तेरे जैसा बुद्धिमान कोई व्यक्ति होगा। इसने अपनी बुद्धि को पीछे रखा, अपने औहदे को पीछे रखा, अपनी ताकत को पीछे रखा, सारी चीजों को पीछे रखा। हालेलुया। आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट है ना, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता नहीं है। अगर एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, वो दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता नहीं है। इसके पास पैसा भी है, बाइबल बताती है, पढ़ लेना इतिहास की किताब के इसी दूसरे इतिहास के पहले वचन को, पहले अध्याय को, वहां पे लिखा इसको यहोवा कहता है तेरे जैसा बुद्धिमान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। तो कहता ये तो है तेरे पास, मैं तुझे इतना धन और दौलत दूंगा, ऐसा मैंने कभी भी किसी राजा को नहीं दिया। हालेलुया। इसके पास कितना धन दौलत था, सबोपदेशक के पहले अध्याय को पढ़ लेना। इतना धनी व्यक्ति है, इतना कुछ इसके पास है, इसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को संसार के लोगों के सामने, प्रजा के सामने अपने घुटने टेकर समर्पित कर दिया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, तभी हमारी जिंदगियों के अंदर बदलाव नहीं है। हालेलुया। इसके पास सब कुछ है, नाम है, शौहरत है, पैसा है, बुद्धि है, समझ है। इसके एक इशारे के ऊपर देश हिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति यहोवा के सामने आता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। घुटने टेकने का मतलब क्या है? सरेंडर करना। पर ऐसे घुटने नहीं टेकते थे, पूरे ये घुटने टेककर सर जमीन के ऊपर लगाकर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। 7वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, कहां से आ गई?
स्वर्ग से। और बोलो भाई, स्वर्ग से। कहां से आ गई? कहां से आ गई? स्वर्ग से। किसी ने आग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि के बीच में लगाई नहीं। आग कहां से आई? इसने अपने आप को क्या किया? हालेलुया। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? आग कहां से आई? स्वर्ग से। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर आग नहीं होगी पवित्र आत्मा की, आप यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति को कभी महसूस नहीं कर सकते। हालेलुया। आप आएंगे, जैसे आए वैसे चले जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ होगा नहीं। आप प्रार्थना करेंगे, आपको कुछ महसूस होगा नहीं। हालेलुया। दर्शन देखना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो? स्वर्गदूतों को देखना चाहते हो? यीशु मसीह के साथ अपना घनिष्ठ रिश्ता बनाना चाहते हो? आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की आग होनी चाहिए। मैंने आपको बताया आग का बहुत बड़ा महत्व है। उन लोगों के ऊपर आग ही क्या उतरी। आज की डेट में हम देखते हैं किसी भी प्रार्थना में जाओ, अगर किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक होता, लोग नाचने लग जाते हैं। भाई हर जगह ऐसा नहीं है, ये नाचे नहीं, पढ़ लेना। हालेलुया। एकदम से कूदने लग जाते हैं। सारी चीजें पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। याद रखना, पवित्र आत्मा के कुछ साइन है, आग के कुछ साइन है। जब आग आपकी जिंदगी के अंदर आएगी तब क्या होगा? पढ़े बेटे, आगे क्या लिखा? स्वर्ग से आग ने गिरकर, स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, अन्य बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। कहां पर भर गया? आप कौन है? यीशु का कौन है? बोलो, मैं यीशु का मंदिर हूं। मैं यीशु का मंदिर हूं। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, यहोवा का तेज आपकी जिंदगी में भर जाए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सुलेमान के ये दूसरा इतिहास, उसके 6 अध्याय को, 7 अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या आई? तो बोलो भाई, क्या आई? हालेलुया। आग इसने जलाई? इसने कुछ किया? इसने घुटने टेके, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को जीरो किया, अपने आप को छूने किया, अपने पैसे को पीछे रखा, अपनी दौलत को पीछे रखा, शोहरत को, नाम को। अगर आपको कोई कलम प्रभु ने दिया, घमंड मत कीजिए। कोई पैसा दिया तो घमंड मत कीजिए। सुंदरता दिया, घमंड मत कीजिए। हालेलुया। अब जिसके पास कुछ ना कुछ है, इसके जीवन में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसके पास सब कुछ है। इसने अपने आप को यहोवा की वेदी के सामने, कहां पर? वेदी वो स्थान है जहां पर बलिदान किया जाता है। जब भी कोई इजराइल का व्यक्ति याजक के पास बलिदान लाता था, किसी भी प्रकार का बलिदान हो, उसको बलि करके उस वेदी के ऊपर रखा जाता था। वेदी बलिदान का स्थान है। लिखा है, सुलेमान उस वेदी के सामने गिर गया और घुटने टेके उसकी प्रशंसा करनी शुरू करी। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने के नाते आपसे वादा करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के वचन के आगे पर, और जो मैंने उसकी कृपा से, उसकी दया से अनुभव प्राप्त किया, आप जिंदगी की किसी भी समस्या का सामना क्यों ना कर रहे हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, आप वहां से निकलेंगे। कुछ भी हो, कुछ भी। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की आग का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे ही आग गिरी, आगे क्या लिखा? पढ़िए बेटे। याजक यहोवा के भवन में, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके। क्यों नहीं प्रवेश कर सके? हाँ, आगे। क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तेज का मतलब पता क्या? उपस्थिति। सर पता क्या लिखा है? जहां पर यीशु का आत्मा वहां जाती है। बार बार आकर प्रार्थना कराना, मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। कई लोगों को हाथ रखकर 10 बार प्रार्थना करवाएंगे। यीशु मसीह के वचन का, यीशु मसीह के वचन के आदर पर बोल रहा हूं, एक भी बार किसी का हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर यीशु की वो आग होनी चाहिए। हालेलुया। कभी भी देखना, जहां जहां पवित्र आत्मा की आग है ना, वहां वहां हलचल हुई है। एक नया ट्रेंड चल गया है, जिसको भी कुछ आता है उसी समय नाचने लग जाता है। ये सारे पवित्र आत्मा के काम नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 36 वचन को पढ़ना, वहां पे लिखा, नबियों का आत्मा नबियों के कंट्रोल में। बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं देखता हूं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, फेसबुक के ऊपर देखेंगे, बस कुछ नहीं, लोग कुछ भी करेंगे उसी समय नाचना शुरू कर। सारे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं। यहां पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये नाच रहे, लिखा खड़े नहीं हो सके। हालेलुया। पढ़े बेटे थोड़ा सा इसको। जब आग गिरी और यहोवा का तेज, यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर, कहां पर झुक गए? झुक गए यीशु के सामने, अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपना जीवन समर्पित नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिर्फ नाचना कूदना नहीं है, आग सिर्फ नाचना कूदना नहीं है। पवित्र आत्मा के बहुत सारे साइन है। बाइबल बताती है, गलातिया की पत्री 5 अध्याय के 22 वचन के अंदर 9 फलों का जिक्र है, वो भी पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखा देते, कोई माइक पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा, उसी समय उसको ग्रुप में डाल देते, वो सबको पवित्र आत्मा ने छू ली। यहां पर पवित्र आत्मा ने छुआ लोगों को। क्या हो गया लोग? दोबारा पढ़े, उनको समझ में नहीं आया। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर, कहां पर झुक गए? झुकने का मतलब है समर्पित करना। हालेलुया। हर जगह बस एक ही ट्रेंड चल रहा है। हालेलुया। पास्टर भी वैसा करते हैं, कलीसिया भी वैसा करती है, लोग भी वैसा करते हैं। ओ माय गॉड, यहां पर क्या हो गया है? पवित्र आत्मा आ गया है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम है प्रेम। हालेलुया। सबसे पहला काम क्या है? जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के ऊपर आएगा, आपको दूसरों से प्रेम करना सिखाएगा। हालेलुया। धीरज रखना सिखाएगा, ऊंचा उठाना सिखाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। गलातिया की पत्री 5वां अध्याय पढ़ लेना। हालेलुया। ऐसे प्रचारकों को देख के, ऐसे लोगों को देखकर बड़े लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। उनको लगता है मैं भी जाऊंगा और वो मेरे सर पे हाथ रख देगा, मैं भी उसमें कूदने लगूंगा। हालेलुया। ऐसा वाक्य ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी है। जब मूसा और यहोशू पहाड़ के ऊपर थे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो नीचे आया तब लोग उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे। तब मूसा ने और यहोशू ने कहा, मूसा कहता है ये तो ना रोने का शब्द लग रहा है, ना हंसने का शब्द लग रहा है, ये कौन सी विचित्र सी बात है। हालेलुया। आग सब बुराई को भस्म कर देती है, सारी मैल सारी गंदगी को भस्म कर देती है। हालेलुया। सोने में जब प्योर करना होता है ना, किसमें डालते हैं उसको? बोलो भाई, कहां डालते हैं? आग के अंदर। लिखा जैसे आग गिरी, यहोवा का तेज मींस यहोवा की उपस्थिति वहां पर बढ़ गई और लोग फर्श पर झुक गए। हाँ जी, पढ़े बेटे आगे। अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया। पवित्र आत्मा जब आएगा ना, झुक जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? नम्र हो जाएंगे, गिर हो जाएंगे, प्रेम करने लगेंगे, ऊंचा उठाने लगेंगे, आदर करने लगेंगे। हालेलुया। 12
डरे हुए चेले कितने? यहूदा ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद में 11 बचे, एक मतैया को उसके बीच में मिलाया गया। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के अंदर लिखा 12 यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह के भाई और भी लोग, लगभग 120 लोगों ने अपने आप को प्रभु के सामने क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? समर्पित। जब समर्पित किया तो स्वर्ग से क्या आई? स्वर्ग से क्या आई? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जहां जहां आप पढ़ेंगे आग आई, वहां पर अद्भुत हुआ। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ है? वहां पर क्या हुआ है? अद्भुत हुआ है। एक वचन को और पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब। ये पवित्र आत्मा के काम सिर्फ नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में भी है बहुत सारे। लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 9वां अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसके 22 वचन को बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 9वां अध्याय, यहां पे लिखा मूसा और हारून जो है वो हमेशा यहोवा के सामने बलिदान चढ़ाते हैं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप धरती पर रहेंगे ना, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग नहीं होगी, आप कभी बदल नहीं सकते। हालेलुया। तब तक आप बदल। अगर आप बदलना चाहते हैं, वचन में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, संगति में आकर बैठने का मन नहीं करता, मन बेचैन होता है, आपको पता ये सारे साइन है कि आपके अंदर यहोवा का आत्मा काम नहीं कर रहा, या अभी तक आपने ऐसे गंभीर पापों को आपकी जिंदगी के अंदर रखा हुआ है जिसको लोग नहीं जानते लेकिन यहोवा जानते। हालेलुया। बहुत सारे घरों में मैं जाता हूं, मुझे शब्द भी नहीं मिलते। बहुत सारे घरों में प्रेयर करने के लिए मैं जाता हूं, मुझे शब्द नहीं मिलते। कारण क्या है? जीवन में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को रख छोड़ा है। संगति में आकर नींद आती है, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ फाल्ट है अभी भी। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 9वां अध्याय 22 वचन। ये भेंट चढ़ाकर आए हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। पढ़िए। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, हाँ, होम बलि, हाँ जी, और मेल बलियों को चढ़ाकर हाँ, वह नीचे उतर आया। हाँ, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए, हाँ, और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। हाँ, तब यहोवा का तेज, हाँ, सारी जनता को दिखाई दिया। यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली। कहां से निकली? हालेलुया। आग हमेशा कहां से आती है? और बोलो भाई, पवित्र आत्मा कहां से आता? जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा कहां से आया? आग की जीभें कहां आई? उनके ऊपर। हालेलुया। आग की जीभें कहां आई? उनके ऊपर। और मैंने आपको बताया आग ही क्यों वहां पर। प्रभु चाहता वो हिलने लगते, प्रभु चाहता वो नाचने लगते, प्रभु चाहता वो कूदने लगते, पर आग ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि आग सिंबल है, आग साइन है इस बात का कि यहोवा वहां पर है। हालेलुया। बहुत बार मैंने अपनी प्रार्थना करते हुए, मीटिंग में जाते हुए अपनी बॉडी के अंदर बड़ी जबरदस्त हीट को कई बार मैंने महसूस किया। बहुत सारे लोगों ने और भी किया होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं कि ये आपकी जिंदगी में भी हो जाए। हालेलुया। बहुत बार मैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हुआ, लेकिन तब मैं नया नया था। अब हर बार ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। अब मुझे पता है कि यीशु मसीह का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया। क्या हुआ? आग आई पड़े और चर्बी सहित, चर्बी समेत होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। होम बलि को वेदी के ऊपर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। कहां पर गिरे? किसके सामने? सच बताओ, हम गिरते हैं प्रभु के सामने? बहुत चंद लोग। गिरने का मतलब ये नहीं घुटने टेक दिए बस गिर गए। पूरी रीति से
प्रभु तू मेरी जिंदगी का स्वामी है। हालेलुया। जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, कितने लोगों के ऊपर? 120। उन 120 लोगों ने जो प्रचार किया वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गया। हालेलुया। वो 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा की आग उतरी, उसी का नतीजा मैं और आप यहाँ पर यीशु का संदेश हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। हमेशा आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आग? और बोलो भाई, चाहते हैं? सबसे पहले भवन में आने का तरीका सीखिए। बोलेंगे नहीं हम तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, हम तो बड़े डेडिकेशन से आते हैं, बड़े समर्पण के साथ आते हैं। प्रभु घर से निकलते बोलो, प्रभु यीशु मसीह आज मैं जा रहा हूं, मैं जैसा जाऊं मैं वैसा वापिस आना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, प्रभु को बहुत टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत बार मैंने आपको गवाही दी, जब मैं नया विश्वासी था, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। मेरे पास्टर के पास एक ढोलक, एक ही ताल उसको आती थी, सिर्फ एक ढोलक और 2 लोग गाने वाले, 3 लोग गाने वाले, उनमें से एक मैं भी सिंगर था। आपको पता मेरी आवाज कितनी अच्छी है, अभी पास्टर की बहुत अच्छी है। आपको पता हर एक मीटिंग में प्रभु का आत्मा लोगों को छूता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, डाकू बदल गए, मर्डर करने वाले बदल गए, बड़े बड़े पुजारी बदल गए। किसके कारण? यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण, पवित्र आत्मा की आग के कारण। हालेलुया। लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित कर दिया। और आपको पता, जब तक आप अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा प्रभु के सामने पूरी रीति से समर्पित नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी के ऊपर आएगी नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे बहुत बार आपने प्रचार किया, मैं करता रहूंगा जब तक यीशु मसीह के नाम से एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाए। हालेलुया। मैं आपको वचन से ठोकता रहूंगा ताकि आप अपने घरों में जाकर अपने कमरों को बंद करें, अपने आप को यीशु के सामने समर्पित करें, अपने आप को यीशु के हाथों में दे दें और कहे, यीशु सच में मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे और भी वाक्य है बाइबल के अंदर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन बातों को जरूर पढ़ें और हम दोबारा वहीं पे प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर, हाँ पढ़े बेटे, 2 से पढ़े। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 2 वचन से पढ़ रहे हैं। बाइबल बताती है जब वो एक जगह पर इकट्ठे थे, लिखा है एक के अंदर लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया वह सब एक जगह पर इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हाँ पढ़े बेटे आगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई। आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। किनको? दूसरे लोगों। हालेलुया। किनको दिखाई दी? आपको पता यहां पर हजारों की तादाद में लोग थे। कितने लोग थे? कितने लोग थे? हजारों की, हो सकता है लाखों की तादाद में भी हो। मैंने बाइबल स्टडी के अंदर भी आपको बताया था 3 पर्व ऐसे थे जिसमें दुनिया में रहने वाले हर एक इजरायली को यरूशलेम के अंदर जाना ही पड़ता था। पसाह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व एक साथ, इसको मनाने के लिए, पेंतिकोस्त का पर्व मनाने के लिए और झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए साल में 3 बार इनको वहां आना ही पड़ता था। लाखों की तादाद में लोग हैं। हालेलुया। मैंने अभी हजारों बोला, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं लाखों की तादाद में लोग हैं। आप पढ़े आगे।
और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। लोग क्या हो गए? पता क्यों? उनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत घटनाएं घट रही थी। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर अभी तक अद्भुत घटनाएं घटी नहीं, इसलिए हमारा परिवार नहीं बदला, इसलिए हमारा मोहल्ला नहीं बदला, इसलिए हमारे एरिया के लोग नहीं बदले। आपको पता, इनको देखकर एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। कितने लोगों ने? 3000। क्या थी इनके ऊपर? तो बोलो भाई, ये सो रहे थे आकर प्रार्थना में, सो रहे थे, थक गए थे, कभी इधर लेट रहे थे, कभी इधर लेट रहे थे, जोश में प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता, अपना कमरा बंद करो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह में तेरे वचन को समझना चाहता हूं, यीशु मसीह में तेरे वचन की बातों को समझना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी के ऊपर आएगी, आप पहले राजा उसका 17 और 18 अध्याय भी पढ़ लेना, पढ़ा नहीं रहा हूं, शौर में बता रहा हूं। एलिया के समय में एक तरफ 900 450 अशेरा के नबी, 450 बाल के नबी, और एक तरफ एक व्यक्ति जिसके ऊपर प्रभु यहोवा का अभिषेक और उसकी आग थी। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने जब बलिदान चढ़ाया, स्वर्ग से आग गिरी। आपको पता, एक तरफ सारे लोग थे, एक तरफ एक ही व्यक्ति था। आपको पता, उसने पूरी इजराइल कौम के मन को बदल दिया। किसने? एक व्यक्ति ने। पता क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहोवा की आग थी। उसने अपने आप को यीशु के सामने समर्पित किया। हालेलुया। जब गिदोन को यहोवा ने चुना, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 21 वचन को पढ़ लेना। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब गिदोन वहां पर था, स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने बोला भेंट चढ़ाओ, और उसने स्वर्गदूत के कहने के अनुसार भेंट चढ़ाई। लिखा, आग गिरी और उसने गिदोन की भेंट को ग्रहण किया। और आपको पता परिणाम क्या हुआ? 300 लोगों के द्वारा हजारों लोगों से जीत गए। कौन? गिदोन और गिदोन के साथ में जो रहने वाले लोग थे। हालेलुया। तो बीमारी की जंग जीतना चाहते हो? डिप्रेशन की जंग जीतना चाहते हो? कर्ज की जंग से बाहर आना चाहते हो? हालेलुया। किसके सामने समर्पित करना पड़ेगा? कौन सी आग चाहिए? जब आग आएगी तब यीशु की उपस्थिति भी आएगी, और जब आएगी आप झुक जाएंगे, आप बदल जाएंगे। आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है तुरंत की पत्री के अंदर, शन शन करके पवित्र आत्मा आपको बदल देगा। हालेलुया। आज के बाद सब लोग अपने घरों में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं पवित्र आत्मा की आग को देखना चाहता हूं, अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।